गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। आज हम अपना तीसरा एपिसोड लेके आपके सामने फिर पेश हैं। जो हमारा नया चैनल है इसका नाम है एजुकेशन रिसर्च, जिसमें हमने शुरुआत तो DMIT के नाम से की थी, फिर हमने अपना चैनल का नाम एजुकेशन रिसर्च इसका दायरा बढ़ाते हुए किया था। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम DMIT के बारे में और जानेंगे, आज हम DMIT में ही जो मैंने जो डिफरेंट इंटेलिजेंसेस की बात की थी, आप आज हम उनमें से दो इंटेलिजेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो है इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जो ब्रेन है उसमें 10 कंपार्टमेंट्स हैं और हर कंपार्टमेंट की अपनी अपनी एक एक काम है। जैसे लॉजिकल एबिलिटी है, इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, लैंग्वेज एबिलिटी है। तो इन सभी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इनका अपना एक मखसूस काम है। दे हैव अ डेफिनेट रोल दैट दे प्ले for a human personality. Okay, now talking about intrapersonal. When we talk about intrapersonal, it's mainly about the self control. यानी कि एक शख्स अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकता है, या अपनी अपनी आप की समझ कैसी होती है उसकी। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत बचपने में ही बहुत मेच्योर बातें करने शुरू हो जाते हैं, और आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े होके भी मेच्योरिटी लेवल नहीं हासिल कर पाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इंट्रापर्सनल है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही मेच्योरिटी लेवल, उतना ही स्पिरिचुअलिटी लेवल, थॉट प्रोसेस और किसी भी चीज़ को गहराई में जाना, ये सारी जो खूबियाँ हैं आपको इंट्रापर्सनल से मिलती हैं। तो जो मैं क्वालिटीज़ बताता जा रहा हूँ, यू कैन मैच विद योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपने एनालाइज कर सकते हैं कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है कि एक वीक पोर्शन है। तो पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हैं अगर उनको समझ में आ रहा है कि इंट्रापर्सनल हाई है कि लो है। सबसे पहले जो इंट्रापर्सनल के जो बच्चे होते हैं जिनका बहुत हाई होता है, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं और ना सिर्फ आम चीज़ों के बारे में बल्कि बहुत ही जल्दी बहुत ही गहरी बातों पे वो सवाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे दुनिया के बारे में, स्पेस के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, रिलीजन के बारे में। सो दे विल टॉक अबाउट इट फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6 इवन। और जो इसमें थोड़े कम होते हैं, जिनका इंट्रापर्सनल थोड़ा कम होता है, वो बच्चे बहुत ही इराटिकली बिहेव करते हैं बिकॉज उनको बहुत ही मुश्किल होती है इस दुनिया को समझने में। इट टेक्स टाइम उनके मेच्योरिटी लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम होने से ख़राब होता है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि कोई भी बच्चा दुनिया में नालायक नहीं है, बट देन दी हैंडलिंग इज़ डिफरेंट। पेरेंट को दोनों के साथ ही बहुत ही पेशेंटली डील करना है। अगर उसका हाई है तो भी उसके साथ उसके सवालों के लगातार जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका लो है तो भी उसके साथ बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है, उसको मारना पीटना नहीं शुरू कर देना है, बिकॉज अभी वो खुद भी दुनिया को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंट्रापर्सनल जो हाई होता है किसी भी बच्चे का, तो वो अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करता है बजाय कि अपनी उम्र के लोगों के साथ। और यही कि जब कम होगा तो वो उसको जो बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो इंट्रापर्सनल जिनका बहुत हाई होता है वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, जिनका थोड़ा कम होता है उनका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा देर में आता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम। प्लस इंट्रापर्सनल जिनका बहुत हाई होता है वो कई बार अकेले बैठना बहुत पसंद करते हैं, और उनको तन्हाई या अकेले बैठ के पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें दूसरी इंटेलिजेंस की कॉम्बिनेशन में भी देखना पड़ेगा। तो आज हम जो दूसरी इंटेलिजेंस जिसकी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल हुआ यानी कि हाउ यू डील विद पीपल। ओके, एक तो इंट्रापर्सनल हो गया हाउ यू डील विद योर सेल्फ। नाउ हाउ डू यू डील विद द वर्ल्ड, द प्लेस, पीपल अराउंड यू, बड़े छोटे जो भी हों उनके साथ आप कैसे डील करते हैं। तो अगेन जो मैं क्वालिटीज़ बताता जाऊँगा, यू कैन एसोशिएट विद यू और योर किड्स। सो इंटरपर्सनल ज़्यादा होने का मतलब है कि ये शख्स किसी के साथ भी इजीली घुल मिल जाएगा, जल्दी से फ्रेंड्स बना लेगा, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगा, इसको लोगों में बैठना बहुत अच्छा लगेगा। और इसके उल्टा अगर वो इंटरपर्सनल कम है तो बहुत शाई होगा, बहुत धीरे धीरे मिलेगा। आमतौर पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में बहुत शाई होता है, लोगों से घुलता मिलता नहीं है, उन्हें
नए स्कूल में जाके उसके साथ टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ तालमेल बिठाने में टाइम लगता है. सो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ लाइक वीक इंटरपर्सनल. अगेन आई विल नॉट से दैट दिस इज़ अ वीकनेस और समथिंग लाइक दैट. इट इज़ जस्ट कि हर शख्स एक अलग तरीके से बना हुआ है, बट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. हम लोग इस मौके पे आम तौर पे पेरेंट्स जो है ज़बरदस्ती बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो लोगों के साथ घुले मिले बैठे, जो कि बहुत अच्छा काम नहीं है. आपको अगेन यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद दीज काइंड ऑफ किड्स. और अगर आप इनमें से हैं तो यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी पेशेंट कि कई बार हमें अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाता है. देखिए मेरा दोस्त कितना घुल मिल रहा है, वो सबके साथ कर रहा है. तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर उसके पास एक खासियत है, आपके पास कोई दूसरी खासियत होगी. So everyone is born with some kind of talent. So maybe like there is a topper in your class, and you are a good painter. So he might be topper in studies, but he cannot compete with you. Now think about this. That again I'll take the name of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar classmates शायद सचिन को कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ. लेकिन आप देखिए आज उसके सभी क्लासमेट्स को कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा कि ओहो सचिन कितना आगे निकल गया, हम तो पढ़ लिख के अगर कुछ बने भी तो. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. एवरीबडी हैज़ इट्स ओन टैलेंट. जिसका पढ़ाई में टैलेंट बहुत अच्छा होगा वो पढ़ाई में अच्छा करेगा, जिसका किसी और फील्ड में होगा. नाउ देयर इज ऑल्सो अ स्टिग्मा अटैच्ड टू आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंसेस. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. I think they are doing away with this kind of attitude in new education policy. I hope it comes soon. So तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ये दोनों इंटेलिजेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पर्सनालिटी को बनाने में. क्योंकि अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं तो एक इंसान जो है बहुत ही अच्छी मैन मैनेजमेंट कर सकता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ एंड दी अदर पर्सन ऑल्सो. हाँ, इन दोनों में वीकनेस हो तो ये मुश्किल होता है. देन द पेरेंट्स एंड द फ्रेंड्स हैव टू कम फॉर देयर हेल्प. सो वी नीड to understand both these intelligences to understand the personality. आज हम ने जो इन दोनों इंटेलिजेंसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बात की है, और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम इसी तरह धीरे धीरे सारी 10 इंटेलिजेंसेस के बारे में बात करेंगे. और अगर आप हमारे इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं. हमारा फेसबुक पेज भी है सॉफ्टवेयर DMIT के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसमें भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली डालते रहेंगे. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. अगले एपिसोड में हम कुछ 2 इंटेलिजेंसेस के बारे में और बात करेंगे. तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. पर इजाज़त मांगने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिल सकें. खुदा हाफिज़. बाय बाय.